हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिनके बारे में आप जानेंगे और एक ऐसा इंसाइटफुल, ऐसा इंटरेक्टिव सेशन भी आपको मिलेगा जिसमें हम बहुत सारी दुविधाओं का समाधान पा सकते हैं। इफ यू आर ए स्टूडेंट और आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं, इफ यू आर ए एंटरप्रेन्योर, आप अपनी सक्सेस को लेकर चिंतित हैं और आप ये भी सोच रहे हैं कि मुझे किस तरह से अपने आप को डेवलप करना चाहिए, अपने करियर में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इन सारी समस्याओं के समाधान आज इस इंटरेक्टिव सेशन में मिलेंगे। आज की पर्सनालिटी है डॉक्टर पूजा अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आर्य ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड शी इज ऑल्सो ए मोटिवेशनल स्पीकर, टीवी होस्ट और एंटरप्रेन्योर। इन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल टीवी शोज को होस्ट किया है और साथ ही साथ ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही एक्टिव कोच और मेंटर भी रही है। तो मैं आज आपको डॉक्टर पूजा अग्रवाल से मिलवाने जा रहा हूं। थैंक यू। तो मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा आपसे कि आपके एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के अनुसार आज के यूथ के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं करियर को लेकर? देखिए, आज के टाइम में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं बच्चों के सामने, इसलिए ज़्यादा हो गए हैं करियर को लेकर कि करियर ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं। 20-25 साल पहले बच्चों को ये बोला जाता था आप मेडिकल में जाएं, आप नॉन मेडिकल में जाएं, कॉमर्स में जाएं, आर्ट्स में जाएं, ये आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन स्ट्रीम्स हैं और उसके बाद आप अगर चाहते हैं तो वहां पर आगे 2-3 बाइफिकेशंस और। बट टेक्नोलॉजी का जो एडवेंट हुआ है और पेनिट्रेशन हुई है, उससे बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज खुल गए हैं कि बच्चे को अब समझ ही नहीं आता। अगर मैं इंजीनियरिंग की ही बात करूं तो इंजीनियरिंग में भी अगर मैं एक स्ट्रीम जो हम पहले कंप्यूटर साइंस बोलते थे, आज अगर आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस इन डेटा साइंसेस, कंप्यूटर साइंस इन एथिकल हैकिंग, कंप्यूटर साइंस इन क्लाउड कंप्यूटिंग, उसी में इतने सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरीके से इन टर्मिनोलॉजीज के साथ साथ एक एक ब्रांच, एक एक फील्ड इतनी स्पेशलाइज्ड हो गई है कि बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा हम क्या करें। तो सबसे पहला चैलेंज जो बच्चे के सामने है वो ये है कि वो क्या करे और किस फील्ड में जाए जो आगे जाकर उसके लिए एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का वो बन सके। दूसरा, बच्चे को ये नहीं समझ आता है, जो चैलेंज है सबसे बड़ा है वो है जॉब लेकर, क्योंकि आप कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आप ले रहे हैं उसका मेन पर्पस है सो दैट यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट 4 years 5 years डाउन द लाइन। तो जब जॉब्स नहीं मिलती हैं, अभी मैकिन्जी के सर्वे से अभी कुछ दिन पहले ही कोई कोट कर रहा था कि दे से दैट इंडिया में 55% लोगों को ही जॉब मिल पा रही है। तो बच्चों के माइंड में एक फियर भी रहता है और ये चैलेंज भी है कि अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आप क्या करेंगे उस क्वालिफिकेशन, उस डिग्री के साथ आगे जाकर। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज जो मुझे लगता है वो आता है जब बच्चा 10th क्लास करके निकलता है 11वीं में, उसको ये नहीं समझ आता कि मैं कौन सा करियर लूं, कौन सी स्ट्रीम लूं जो आगे जाकर मेरे पैशन को भी सेटिस्फाई करे, मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को भी सेटिस्फाई करे और आगे जाकर मुझे एक सिक्योर फ्यूचर दे। तो वहां पर करियर काउंसलिंग का जो एक रोल आना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग है, जो एक चैलेंज की तरह आता है। चौथा चैलेंज जो राजस्थान में मैंने बहुत देखा है वो है कम्युनिकेशन का। बच्चों को के मन में इंग्लिश को लेकर एक फोबिया और फियर हमेशा से रहता है। उनको ये लगता है कि मेरी अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। पहले उनको ये समझना होगा कम्युनिकेशन हैज नथिंग टू डू विद द लैंग्वेज। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपके अंदर जो भी हुनर है, अपनी बात को आप इफेक्टिवली दूसरे के सामने कह सकें। बट कहीं ना कहीं साइकी में वो लिंक हो गया है इंग्लिश को लेकर। नो डाउट, अगर आपको इंग्लिश आती है उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा सामने वाले के दिमाग पर, वो आपको एक पढ़ा लिखा काबिल इंसान मानेगा और आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस होगा। बट ऐसा नहीं है कि बिना इंग्लिश के आप वो इम्पैक्ट नहीं ला सकते। तो मेरे हिसाब से एक तो जो अबंडेंस ऑफ ऑप्शंस हैं वो एक चैलेंज है, जॉब को लेकर, करियर को लेकर एक चैलेंज है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन, चूजिंग द करियर, ये सारे चैलेंजेस आज के टाइम में बच्चों के सामने हैं जो उनको पार करके
आगे बढ़ना है। एब्सोल्युटली मैम, आपने जो बताया है वो उसी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। कई बार जब काउंसलिंग हम कर रहे होते हैं तो यही एरिया आइडेंटिफाई होते हैं और आपने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया है कि ये मेजर चैलेंजेस हैं आज के यूथ के सामने। आपके हिसाब से आज के युवा को किस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए कि वो आने वाले समय के लिए, आने वाले करियर के लिए अपने आप को रेडी कर सके, कि वो बेटर प्रोडक्टिव हो? देखिए, युवाओं को ये समझना होगा कि समय बहुत तेजी से बदल रहा है। लॉकडाउन से पहले तक जो बिजनेसेस बहुत अच्छे कर रहे थे, वो एकदम से एक स्टैंड स्टिल पे आ गए, शटडाउन पे आ गए। लॉकडाउन पे जिस तरीके से एजुकेशन दी जा रही थी इससे पहले, वो एकदम से तरीका बदल गया। तो समय बहुत तेजी से बदलता है, इसलिए बच्चों को लिए ये बहुत जरूरी है कि वो समझें कि शायद आज जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इसकी 4 साल 5 साल बाद क्या इम्पोर्टेंस रहेगी, या आगे जाकर इंडस्ट्री में या कॉर्पोरेट ये मेरे कितने काम आएगी। तो मैं बच्चों को हमेशा ये कहती हूँ कि उनको अपग्रेडेड रहना बहुत जरूरी है अपनी नॉलेज। ये नहीं है कि आज मैंने जो पढ़ लिया वो मेरे को जिंदगी भर जाकर बेनिफिट करेगा, नहीं। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है और ऊपर चढ़ना है सक्सेस की सीढ़ियों पे, तो आपको अपनी नॉलेज को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से ज्यादा किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर पाऊंगी, जबकि यही सारे फैक्टर्स दूसरी स्ट्रीम्स पे भी अप्लाई होते हैं, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस सेम रहता है। अगर कोई बच्चा, जैसे हम लोग जो पढ़ाई करवाते हैं, जो सिलेबस के हिसाब से हम कराते हैं आरटीयू के, वो होता है ब्रांच स्पेसिफिक, कि भाई इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिया तो तुमको आना चाहिए पावर कैसे जनरेट होता है, ट्रांसमिट कैसे होता है और कंज्यूम कैसे होता है। बट अगर उसको काम करना है ऑटोमेटिक मीटर, सपोज किसी स्विच गियर कंपनी में काम करना है या जो मीटर बनाने वाली कंपनी में काम करना है, तो उसको वहां पर उस टेक्नोलॉजी पे काम करना आना चाहिए। और इंडस्ट्री कहती है कि मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जो जिसको ऑलरेडी काम आता हो, मैं उसको काम दूं और वो काम करके मुझे दे। तो अगर बच्चे को फ्यूचर रेडी होना है, तो अपनी बेसिक कोर्स के साथ साथ उसको वो सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी करने चाहिए जो इंडस्ट्री में चल रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में जब वो जाकर किसी एचआर के सामने बैठे और एचआर को बोले कि देखो मैं तो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट कर चुका हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर और मुझे पता है कि डेटे को कैसे मैनेज करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, तो वो बंदा कहेगा बस इसको इतना आता है ना, इसको आगे मैं सिखा लूंगा और वो लेगा। सो स्टूडेंट शुड ऑलवेज डू एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा कोर्सेज to ensure that he is ahead of others in the learning curve. दूसरा जो मैंने अभी बोला वो कम्युनिकेशन। बहुत से एचआर जब हमारे पास आते हैं, उनका एक ही प्रॉब्लम कई बार बोलते हैं कि बच्चों का, हम जगह जगह जाते हैं, एक फैक्टर जो हमें समझ नहीं आता है वो है कम्युनिकेशन। दे आर नॉट एबल टू स्पीक इफेक्टिवली। तो बच्चों को ये समझना होगा कि कम्युनिकेशन हैज बिकम नॉट अ सॉफ्ट स्किल बट अ लाइफ स्किल। ये आपके जीवन, आपकी पर्सनालिटी का अभिन्न अंग है और आपको रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने ऊपर, 5 मिनट मिरर के सामने, लाउड स्पीकिंग टीवी के सामने, जिससे आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख सके। दूसरा जो मुझे लगता है, आजकल प्रेशर्स इतने हो गए हैं काम के दौरान, बच्चों को आजकल हम ईक्यू की बात करते हैं, इमोशनल कोशेंट, तो बच्चों का इमोशनल कोशेंट पे भी काम किया जाना चाहिए, सो दैट व्हेन अ सिचुएशन चेंजेस एंड डिमांड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच टुवर्ड द प्रॉब्लम, तो बच्चा इमोशनली इतना स्ट्रांग हो कि वो उस सिचुएशन को संभाल सके। जैसे आज वो एक बॉस के साथ काम कर रहा है जिसका एक पर्टिकुलर माइंडसेट है, कल को बॉस चेंज हो गया, अब वो दूसरी पर्सनालिटी का, दूसरे ट्रेट का, तो ही शुड बी in a position and emotionally strong to work with the next person senior in the same manner like he was working with the previous one. तो emotional quotient पे बच्चों के काम करना बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है। इसके अलावा जो आजकल बच्चे सीख सकते हैं, अगर आपने सुना होगा स्टार्टअप्स का जमाना है, हर कोई कहता है 3rd ईयर फाइनल ईयर में हमने एक स्टार्टअप शुरू किया, so they can also learn entrepreneurship skills because India is working, moving very fast in this direction. छोटे-छोटे businesses which will provide employment to around 20, 30, 40 people, they are coming up and students have a lot of potential in this sector as well. तो हमें उनकी इन skills के ऊपर भी काम करने की जरूरत है।
यस, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कवर किया है कि इमोशनली बच्चों को हमें डेवलप करना होगा। ईक्यू की जहाँ खासकर बात है, और एक सर्वे के मुताबिक जो रिसेंटली अभी आया था 2019 में, कि हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, खासकर यंगस्टर्स 17 साल से 25 साल के, ईक्यू उनका उतना डेवलप नहीं है। स्किल वाइज वो अपने आप को बेटर कर रहे हैं, इंटेलिजेंट परसेंट डेवलप हो रहा है, लेकिन ईक्यू अभी भी डेवलप नहीं है। और कहीं ना कहीं में मुझे लगता है कि सोसाइटी और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। EQ इनफैक्ट मेरे ख्याल से अगर मैं पर्सनली बोलूँ, इट हैज गॉन डाउन। आजकल बच्चे इतने हाइपर सेंसिटिव हो गए हैं कि दे कैन नॉट इवन टेक अ स्मॉल कमेंट, है ना, और अ ट्रू फीडबैक, a negative feedback in a positive manner. They react, they do not respond to it. So we need to teach them that they have to learn to take positive and negative things in the same stride to move ahead in life. Absolutely. Yes. आप बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलते हैं मैम, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स, और किसी को सिखाना है, मेंटरिंग करना है, कुछ बच्चे बहुत ही प्रोएक्टिव होते हैं, तो दे वांट्स फीडबैक, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी कमियां या उनकी कमजोरियां आपको समझ में आती हैं। तो आप कुछ ऐसी चीजें बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि उनको इन गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि बच्चों को इन गलतियों से बचना चाहिए। देखिए, बच्चों को मेरे फादर कहते थे, जब मैं कभी किसी चीज के लिए रेजिस्ट करती थी, पढ़ाई के लिए, देखिए सबको जोर पड़ता है, जब आपको कंपटीशन की तैयारी करनी होती है, तो मैं कहती थी मुझे नहीं करना, तो वो मुझे कहते थे नहीं पढ़ो, क्योंकि ये तुम्हारा जीवन है, और अगर तुम 4 साल अब मेहनत कर लोगे तो 40 साल की जिंदगी तुम्हारी आराम से कटेगी। दूसरी चीज वो मुझे ये कहते थे, जब मैं कहती थी कि मुझे आपकी बातें समझ नहीं आती, तो यूज्ड टू से एक्सपीरियंस इज समथिंग व्हिच यू डू नॉट गेट ऑन द शेल्फ। तो क्या होता है, मैं बच्चों को अपने कॉलेज के तो सबको यही समझाती हूँ कि देखो बेटा, हम सब तुम्हारी वाली एज के दौर से होकर गुजरे हैं, हम सब ने जीवन में गलतियां की हैं, और उन गलतियों से हमने सीखा है, इसीलिए हम अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आप उन गलतियों को नहीं करें। क्योंकि क्या होता है, अगर आप वही गलती करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, तो बहुत टाइम निकल जाएगा। सो आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स कि एक्सपीरियंस इज समथिंग व्हिच यू डू नॉट गेट ऑन द शेल्फ। तो सबसे पहले अगर कोई परिवार में आसपास सीनियर आपको गाइड कर रहा है, मेंटर कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप इससे बच के चले, तो आप उसकी बात जरूर सुने, चाहे वो आपकी पसंद की बात है या नहीं। अब जो गलतियां बच्चे करते हैं, वो जनरली मैंने जो अभी रियलाइज किया है, आज की जनरेशन ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है। वो सोचते हैं कि हम लास्ट मिनट, लास्ट डे पढ़ाई करेंगे और हम सब कुछ निकाल के ले जाएंगे। ऐसा नहीं है। देयर इज नो अदर वे than to sit consistently over a period of time and learn every day। तो जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, और शॉर्टकट बच्चे बहुत ढूंढते हैं आजकल जिंदगी में, वो शॉर्टकट का नाम रख दिया स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब शॉर्टकट नहीं है। स्मार्ट वर्क ये होता है कि किसी भी काम को आप कम से कम समय में विद मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जब आप करके दिखाते हैं, वो स्मार्ट वर्क होता है। तो वो शॉर्टकट को स्मार्ट वर्क कहते हैं। बट शॉर्टकट क्या होता है, उस टाइम आपको लगता है आप मंजिल तक पहुंच गए हैं, बट वो मंजिल होती ही नहीं है, वो आपके हाथ से फिसल जाती है। तो बच्चों को ये समझना होगा, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। वो जो मेहनत अगर उनके सीनियर्स बोल रहे हैं, टीचर्स बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं, वो उनको करना होगा। दूसरी प्रॉब्लम इन बेचारों के साथ ये आ गई है, जो मुझे बहुत तरस भी आता है, जो ये फोन हमारे हाथों में आ गए हैं, टेक्नोलॉजी और ओवर एक्सपोजर इतना ज्यादा हो गया है कि अगर मेरे भी हाथ में दे दिया जाए और मेरे को अगर चूज करना पड़े कि मैं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखूं या कोई एजुकेशनल कंटेंट देखूं, तो ये लोग नेचुरली ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वाला कंटेंट देखते हैं, एजुकेशनल कंटेंट नहीं। तो बच्चों को ये समझना होगा, टेक्नोलॉजी एक बहुत यूजफुल टूल है तब तक जब तक वो आपको कंट्रोल नहीं कर रही, आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी आपके ऊपर हावी हो गई तो आपको रियलाइज भी नहीं होगा, आपके दिन के 10 से 12 घंटे वेस्ट हो रहे हैं, जिससे आपकी कोई लर्निंग नहीं है, और कहीं ना कहीं वो आपके कैरेक्टर, पर्सनालिटी को भी नेगेटिव मैनर में इम्पैक्ट कर रही है। ये कोई और नहीं कर सकता। ये राइट रॉन्ग
की सेंस और जो पुलिसिंग है वो हर बच्चे को अपने ऊपर खुद ही करनी पड़ेगी, कोई और नहीं कर सकता। दूसरा जो मुझे लगता है, हम लोग जब छोटे थे तो हमारे को मॉरल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था स्कूलों में, और हमें उसमें कहानियों के थ्रू और मॉरल लेसन्स के थ्रू ये बताया जाता था, बेटा अगर गलत करोगे तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस है जो तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं हमारी जो एथिक्स की या वैल्यू बेस्ड लर्निंग है वो डाइल्यूट हो गई है ओवर द इयर्स। उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि बच्चे इस टाइम पर उस स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग के नहीं निकल रहे हैं जो होने चाहिए। बट आगे जाकर जब वो प्रोफेशनल लाइफ में बात पहुंचते हैं तो वहां पर हर एम्प्लॉयर चाहता है कि उसका एम्प्लॉय ईमानदार हो, हाई ऑन ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी हो, मेहनत खूब करे, कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो। तो वो जो क्वालिटीज हम पढ़ते थे, ट्रस्टवर्दी हो, फेथफुल हो, तो ये सारी क्वालिटीज आपको चाहिए जीवन में। अगर कोई कहता है कि नहीं, सच्चाई की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो गलत है। सच्चाई की आज भी उतनी इंपॉर्टेंस है जो पहले थी। तो बच्चों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, कैरेक्टर हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एनीबडी कैन टीच यू द स्किल सेट बट नोबडी कैन टीच यू द कैरेक्टर आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, जो स्कूल टाइम में आई थिंक बच्चों के अंदर बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो जाना चाहिए। और बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, बच्चे जो गोल सेटिंग करते हैं ना वो बहुत ज्यादा कर लेते हैं। खड़े आज यहाँ हैं और सपना देख लिया। अगर आज मैं बच्चे से पूछूं, बेटा 4 साल बाद इंजीनियरिंग के बाद तू क्या चाहता है? मुझे 20 लाख की नौकरी चाहिए। वेरी गुड, 20 लाख के लिए तू क्या करेगा? पढ़ूंगा, पास। They have to understand कि goal has to be set very rationally। मैं ये नहीं कहती बड़े गोल सेट नहीं करो। जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे ड्रीम बिग टू अचीव बिग, सो यू शुड ड्रीम बिग, नो डाउट। बट अगर आप इतना बड़ा गोल सेटिंग कर रहे हैं तो आप 24/7 मेहनत करने के लिए भी तैयार हो। तो वो जो गैप्स हैं बच्चों को वो समझना होगा कि अगर मेरी बहुत ज्यादा एम्बिशियस लाइफ में जीना चाह रहा हूँ तो मुझे उतनी भी मेहनत करनी ही पड़ेगी, जितना आप गुड़ डालोगे उतनी मिठास आएगी। तो ये मेरे ख्याल से जो मैं डेली उसमें देखती हूँ।